और उधर अति पिछड़ा समाज के नेता एवं पूर्व एमएलसी रामबली चंद्रवंशी ने अति पिछड़ा समाज की लड़ाई मजबूत करने के लिए पूरे बिहार में अति पिछड़ा के ट्रेंड सेना तैयार करने का फैसला लिया है। अति पिछड़ा आरक्षण बचाओ संघर्ष मोर्चा के कोर कमेटी द्वारा यह फैसला लिया गया है। इस मौके पर पूर्व एमएलसी रामबली चंद्रवंशी ने कहा कि पूरे बिहार में 1500 लोगों को अप्रैल में ट्रेनिंग दी जाएगी। ये ट्रेनिंग अति पिछड़ा को अपने अधिकार के लड़ाई को लड़ने में निपुण बनाएगा। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। दिल्ली विधानसभा चुनाव की आज गिनती हो रही है और कमोबेश ये माना जा रहा है कि सत्ता परिवर्तन होगा, वहां बीजेपी सत्ता में आ सकती है। लेकिन बिहार में भी चुनाव होने हैं, विधानसभा चुनाव 2025 का होना है और उस चीज को लेकर पूरा बिहार के राजनीतिक गलियारों में आगाज हो चुका है। लोग अपने अपने वोट बैंक को एकजुट करने में लगे हैं और इसी बीच बिहार का जो सबसे बड़ा वोट बैंक है वो अति पिछड़ों का वोट बैंक है। और उस अति पिछड़ा के वोट बैंक को लेकर जो अति पिछड़ा के सबसे बड़े नेता बिहार के हैं रामबली चंद्रवंशी जी, वो बार बार जगह जगह मीटिंग कर रहे हैं। सर, आज किस तरह की मीटिंग? आज देखिए, अति पिछड़ा आरक्षण बचाओ संघर्ष मोर्चा जो हम लोग को पिछले कई वर्षों से, यूं तो कहिए कि 2015 से, जब से तेली तमोली दांगी मूल अति पिछड़ा में शामिल कर दिया गया, उसको पिछड़े वर्ग से हटा करके, तब से लेकर के हम लोग आज तक आंदोलनरत हैं। उन्हीं 5 सूत्री मांगों के लिए ये जन आंदोलन का रूप हम लोगों ने दिया है। और बिहार में अति पिछड़ा आरक्षण बचाओ संघर्ष मोर्चा के तत्वाधान में कई कार्यक्रम हुए, उसी की आज ये बैठक थी। ये आपके मांगों को लेकर बैठक है या अगले विधानसभा चुनाव को लेकर बैठक है? देखिए, आज की ये बैठक मूल रूप से हम लोगों ने, चूंकि 2025 में आगामी विधानसभा चुनाव है, तो विधानसभा चुनाव के पहले सरकार को हमें बता सके कि अगर आप मेरी मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो हम तुम्हारी सरकार को भी उखाड़ फेंकने में सक्षम हैं। अति पिछड़ों की जो भागीदारी है, जो संख्या है, उसके हिसाब से सरकार के लिए चेतावनी है कि अति पिछड़े के जो मूल सवाल है उस पर सरकार अगर संवेदनशील या ध्यान नहीं देती है या मांगे नहीं मानती है तो सरकार के लिए चेतावनी की घंटी होगी। उसी क्रम में हम लोगों ने आज की बैठक में 2 कार्यक्रम तय किए हैं। पहला कार्यक्रम हम लोगों ने किया है कि 5 और 6 अप्रैल को ये राजगीर, बिहार के राजगीर में, नालंदा जिला के राजगीर में 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर करेंगे, जिसमें 1500 प्रतिभागियों की भाग लेने की संभावना है। लगभग हर प्रखंड से 2 प्रतिभागी और उसके अलावा कुछ नगर पंचायत, नगर परिषद, नगर निगम के भी कुछ साथी होंगे। तो कुल मिलाकर के 1500 के आसपास हमारे प्रतिभागी जो हैं विभिन्न जिलों के उस प्रशिक्षण शिविर में भाग लेंगे और प्रशिक्षित होंगे। 6 सत्रों का वह प्रशिक्षण होगा। उसमें कुछ बाहर से रिसोर्स पर्सन जो है वो बुलाए जाएंगे, दिल्ली से या बिहार के दूसरे प्रांतों से। और वह प्रशिक्षक, मैं समझता हूं कि आज तक इतने बड़े पैमाने पर पूरे बिहार के अति पिछड़े, जागरूक अति पिछड़ों को प्रशिक्षण कभी नहीं किया गया है, इसलिए यह प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया है। उसके बाद हम लोग का दूसरा एक कार्यक्रम तय होगा राजभवन मार्च का, कि तेली तमोली दांगी को जब तक मूल अति पिछड़ा से बाहर नहीं किया जाता है, इसके लिए हम लोग एक बार राजभवन का घेराव करेंगे। पूरे बिहार से 50,000 की संख्या में अति पिछड़ा जुट करके सरकार को बताने का काम करेंगे कि अगर तुम हमारी मांगे आज मानते नहीं हो तो कल हम चुनाव में अपनी भूमिका तय कर देंगे। और अति पिछड़ों की इतनी बड़ी आबादी जो है वह आजादी जिधर झुकेगी उधर ही सरकार बनेगी, जिधर से हटेगी उधर से उसकी सरकार गिरेगी। यह बात का सबको को इत्मीनान कर देना। रामबली बाबू, ये बताइए कि आप लोग नए ढंग से ट्रेडिशनल चीज को छोड़कर प्रोफेशनल ढंग से अब अपने लोगों को ट्रेन करने चले हैं। ये कहां से मसला आया कि लगा कि अति पिछड़ा लोगों को ट्रेंड करना चाहिए, प्रोफेशनली ट्रेंड करना चाहिए? देखिए, मैं ये आंदोलन तो
अति पिछड़ा आरक्षण बचाओ चला रहा हूं, भले हम लोग मिलकर के चला रहे हैं लगभग 8 वर्षों से, लेकिन हम और हमारे साथी, इसमें कई साथी यहाँ आए हुए भी हैं, वे लगभग 30-35 वर्षों से विभिन्न नामों से संगठन चला रहे हैं अति पिछड़े वर्ग के बीच में, लेकिन फिर भी वे अपेक्षित सफलता नहीं मिल रही है। इसलिए नहीं मिल रही है कि हमारी जो आबादी है लगभग 5 करोड़ से ऊपर आबादी है, आज की तारीख में 40-42% है। 40-42% भी कैसे है, आप देखेंगे कि बिहार की सरकारी आंकड़े ने जो बताया है, जाति आंकड़ा जो दिया है उसमें 36.01 पहले से था, 2% के आसपास साथी तत्मा फिर इधर आ गए हैं तो 38% हो गया है, और 8% लोगों को कहा है कि इनके बारे में अभी हमने आइडेंटिफाई नहीं किया, यानी इनके घरों में ताले बंद थे, इनके घर पर कोई नहीं मिले। तो वह 8% आबादी में से मैं समझता हूं कि 4 से 5% वही अति पिछड़े वर्ग के लोग होंगे। तब 5% अगर और जोड़िएगा, 38 और 5 तो यही सरकार की आंकड़ा है। फिर भी मैं डिबेट पर नहीं जाना चाहता, फिर भी मेरा मानना है कि बहुत सारे लोग छूट गए हैं, सरकार के जो आंकड़े हैं सही ढंग से नहीं प्रस्तुत हुए हैं। इस पर कई दलों ने, यहाँ तक कि राहुल गांधी ऐसे देश के विपक्ष के नेता भी इस पर उंगली उठाई है कि बिहार में जो जाति गणना हुई है वह कहीं न कहीं से राजनीतिक गणना हुई है, सही में जाति गणना नहीं हुई है। फिर भी अगर बिहार सरकार के आंकड़े को हम बेसलाइन डाटा मान भी ले, तब भी बिहार सरकार इसको 42-43%। मेरा सवाल कुछ अलग था। मेरा सवाल ये था कि क्या जरूरत आ पड़ी कि अति पिछड़ा नेता को या अति पिछड़ा के जो एक्टिविस्ट है उनको ट्रेंड करने की जरूरत आ पड़ी। अब देखिए 42 से 45% जब अति पिछड़े की आबादी है और आज सरकार में इसकी जो है नुमाइंदगी बिल्कुल नगण्य है, आज ये वर्ग हाशिए पर है। तो जो लोगों ने, सरकार ने इसकी आबादी की सर्वे कराई, उनके ऊपर ये जिम्मेवारी थी कि इसको मुख्य धारा में लाएं। तब मुख्य धारा में क्यों नहीं है कि हमारे लोग पूरे जगे हुए नहीं हैं। वोट के तो पावर सबको है। अम्बेडकर साहब ने हथियार 1952 में ही सबको दे दिया, लेकिन उस हथियार का प्रयोग इसलिए नहीं कर पा रहे हैं कि सभी लोग विचारों से लैस नहीं है। तब विचारों से लैस नहीं का मतलब कि सब लोग प्रशिक्षित नहीं है, ज्ञान का कहीं न कहीं थोड़ा सा अभाव है। तब दूसरे के चंगुल में पड़ करके, चाहे वह पैसे के प्रलोभन में या दूसरे के प्रभाव में आकर के वोट पोल करते हैं। तो जब तक उनको हम मास को प्रशिक्षित नहीं करेंगे, उनको प्रोफेशनल ढंग से प्रशिक्षित नहीं करेंगे, तब तक अपने अधिकारों को समझ नहीं सकते हैं और अपने वोट का जो अधिकार है उसका सही प्रयोग नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम लोगों ने इस बार प्रशिक्षण का एक व्यापक जो है कार्यक्रम तय किया है, ताकि अति पिछड़े के मास को यह एक संदेश जाए कि अधिक से अधिक संख्या में लोग प्रशिक्षित हो जाएं। जब एक बार 1500 लोग प्रशिक्षित होकर के वहां से निकलेंगे तो वह 1500 लोग 15 लाख नहीं, 15 लाख से भी अधिक लोगों को प्रशिक्षित करने में कामयाब होंगे। तब हमारा बिहार का जो हुजूम होगा, 5 करोड़ से ऊपर की जो हुजूम है वह प्रशिक्षित हो जाएगी। तब फिर सरकार बनाने में, वोट का समुचित प्रयोग करने में सफल होगी। चलिए अंतिम सवाल मैं पूछ लेता हूं कि हर पार्टी, चाहे वो बीजेपी हो, जदयू हो, आरजेडी हो, बिहार की सारी पार्टी में अति पिछड़े का एक अलग प्रकोष्ठ है, वो लोग भी काफी एक्टिव है अति पिछड़ा वोट को लेकर। उसको आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, वैसे तो मैं खुद एक दल में प्रकोष्ठ का अध्यक्ष रहा हूँ, उसके पहले भी मैं एक दल में प्रकोष्ठ का अध्यक्ष रहा हूँ, उसके पहले भी। लेकिन दलों के अंदर जो प्रकोष्ठ का गठन है उसको मैं अच्छा नहीं मानता हूँ। और मैं तो अब इस मुकाम पर पहुंच गया हूं कि दलों के अंदर प्रकोष्ठ जो है, जब इतनी बड़ी आबादी है, अति पिछड़ों की आबादी 40%, 42%, 45%, और उसको एक सेल के अंदर उसको घेर के रखा जाए, यह कहीं से उचित नहीं है। इसलिए मैं सारे राजनीतिक दलों से यह आग्रह करता हूं, मैं अभी जिस दल से जुड़ा हुआ हूं, जन सुराज से, वहां भी हमको लोग अति पिछड़ा सेल में घेरने की कोशिश किया लोग। मैंने वहां भी इसका प्रतिकार किया कि नहीं, सेल का बनाने का मैं विरोधी हूं। अगर सेल बनाना है तो भूमिहार की सेल बनाइए, ब्राह्मण की सेल बनाइए, राजपूत की सेल बनाइए, कायस्थ का सेल बनाइए। अति पिछड़ों का सेल राजनीतिक प्रकोष्ठ बना करके अति पिछड़ों को फांसी पर रखने की साजिश है, चालाकी है, इसलिए मैं इसका विरोध करता हूं। विरोध करते हैं। लास्ट ये सवाल है कि
जो आप ट्रेनिंग करने जा रहे हैं उससे हर अति पिछड़ों को जुड़ना क्यों जरूरी है? क्यों ऐसा है कि हर अति पिछड़ा उससे लाभान्वित हो, जुड़े? क्या कारण? देखिए, ये जो प्रशिक्षण है ये कोई दल के आधार पर नहीं है, जाति के आधार पर नहीं है। यह जो प्रशिक्षण है 5 करोड़ से अधिक बिहार की सरजमी पर रह रहे अति पिछड़ों की बात मैं कर रहा हूं। तो अति पिछड़ों को जब तक अपने अधिकारों के बारे में, अपने कर्तव्यों के बारे में जानकारी प्रॉपर नहीं होगी, तब तक अति पिछड़े के वर्ग के लोग ठगे जाते रहेंगे। इसलिए अब ठगे नहीं जाए, आगामी चुनाव हो या उसके बाद का चुनाव हो, तो उन चुनावों में अति पिछड़ा स्वतंत्र रूप से अपने हित का फैसला ले सके, इसके लिए आवश्यक हो गया है कि प्रशिक्षण हो। इसीलिए मैं अपेक्षा करता हूं कि जितने भी अति पिछड़े वर्ग के लोग हैं, चाहे जिस दल के लोग हो, जिस जाति के लोग हो, प्रबुद्ध लोगों से मेरी अपेक्षा होगी कि अधिक से अधिक संख्या में इस प्रशिक्षण शिविर में भाग लें और भाग लेकर के प्रशिक्षित हो, ताकि बिहार की राजनीति की नया दिशा दे सके, बदल सके।